तो यहाँ पे मैं अब आपको दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से ये कितनी इसकी ग्रेवी जो है सिल्की और स्मूथ बनी हुई है। बोटी भी साबित है बिल्कुल, ना तो इसके रेशे लागू हैं, ना ये टूटी हैं, और अंदर से भी बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। अगर आपको मैं नज़दीक से अब दिखाऊं तो ये देखिए साबित की साबित भी, और इसके रेशे भी हाथ लगाने से देखिए कितने लैदा से हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामने ज़ाहरा किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कढ़ाई विद ग्रेवी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। हम घर में इसको कैसे बना सकते हैं, तो चलिए करते हैं रेसिपी शुरू। हम यह प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2.5 kg बीफ लिया है, यानी कि 2.5 किलो बीफ है। इसके साथ बोन भी है और बोन के बगैर भी है। और अब मैंने इसमें शामिल किया है 1 टेबलस्पून भर के नमक। ये 2.5 kg के हिसाब से मैंने नमक डाला है। अब नमक के साथ हमने बीफ को फ्राई करना है इसी के गोश्त के पानी के साथ, ठीक है। जैसे ये गोश्त कलर चेंज करेगा, अपना पानी छोड़ेगा, हमने वो पानी खुश्क करना है, ठीक है। गोश्त का कलर चेंज करना है, गोश्त का पानी जो है वो खुश्क करना है। ये गोश्त का पानी हम खुश्क नहीं करेंगे तो इसमें से फिर अजीब सी एक स्मेल आती है और उसका वो जायका अच्छा नहीं बनता। तो सबसे पहला ट्रिक्स इसका यही है कि आपने जो गोश्त का पानी है ना वो खुश्क कर लेना है बिल्कुल, ठीक है, जो गोश्त का अपना पानी होता है। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 2 प्याज, जो मीडियम साइज के प्याज थे, मैंने रफली से काट लिए हैं, वो शामिल किए हैं। यही भी हम गलती करते हैं कि हम गोश्त को धोते हैं, प्रेशर में डालते हैं, फिर उसमें सारी चीज़ें डाल के इसको ढाँप के रख देते हैं, तो ना तो फिर इसका जायका अच्छा होता है और बहुत सारा ये गोश्त जो है पानी अपना रिलीज़ कर देता है और ऊपर से भी पानी डाल देते हैं, फिर उसको खुश्क करते रहते हैं, बोटियाँ टूट जाती हैं, फिर अच्छा नहीं बनता। तो यहाँ पे मैंने 2 कप डाला है पानी, यानी कि ½ लीटर। 2 कप पानी डालने के बाद अब मैंने इसको प्रेशर लगा देना है 15 मिनट, ठीक है व्यूअर्स। 15 मिनट के बाद फिर इसको देखेंगे कि इसकी कितनी ग्रेवी है और बोटी कितनी गली है और हमें अब मज़ीद आगे क्या करना है। 15 मिनट बाद मिलते हैं। तो जी यहाँ पे 15 मिनट हो चुके थे, मैंने इसकी एयर रिमूव कर दी है और अब इसको खोल के देखते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि गोश्त भी जो है वो हमारा गल चुका है। मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगी और अब देख सकते हैं इसके अंदर हल्की सी यखनी भी है। बस हमें यही चाहिए, कप 1.5 कप यखनी चाहिए और बोटी भी हमें सॉफ्ट चाहिए, टूटी हुई नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपको मैं चेक करके दिखाती हूँ कि ये देखें ये चम्मच से टूट रही है। तो बस अब हमें यही कंडीशन चाहिए। अब अपने प्रेशर को कर देना है साइड पे। अगर आप पतीली में बनाएंगे तो आपको 30 से 35 मिनट लगेंगे इस वाले प्रोसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने शामिल किया है 1 कप ऑयल। ऑयल को गर्म करने के बाद फिर मैंने इसमें शामिल कर देनी है बीफ की बोटियाँ। यखनी नहीं अभी हमने डालनी, सिर्फ बोटियाँ निकाल के हमने तेज़ आंच पे 4 से 5 मिनट तक इनको फ्राई करना है व्यूअर्स। हमने इतना इनको फ्राई करना है कि ये ना गोल्डन सी हो जाए, सुनहरी हो जाए, इसके ऊपर गोल्डन सी बाइंडिंग जो और एक लेयर आ जाए गोल्डन सी, ठीक है। इसको हमने इतना फ्राई करना है। अब इस स्टेज पे आके अब मैंने इसमें शामिल करना है 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में मैंने तकरीबन 5 अदद मिर्चें ली थी, उसका पेस्ट है। 3 टेबलस्पून मैंने वो शामिल किया है। अब इसको हमने 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है व्यूवर्स, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और जो हमारी जो बोटियाँ बीफ की वो भी अच्छे से फ्राई हो जाएं। तकरीबन सारे प्रोसेस में हमें 10 मिनट लगेंगे। आपने 10 मिनट तक इसको लाजमी फ्राई करना है, ठीक है। तो 10 मिनट के बाद यहाँ पे मैंने लिए है तकरीबन 5 अदद टमाटर, मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, मैंने उसी का पेस्ट बना लिया है। आप फ्रेश टमाटर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मसाले साथ ही शामिल कर देने हैं। 1 टीस्पून मैंने डाली है हल्दी, 1 टीस्पून भर के डाली है मैंने चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें डाली है काली मिर्च, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाले हैं धनिया पाउडर के। सारे मसालों को हमने अच्छे से अब टमाटरों के पेस्ट के साथ फ्राई कर लेना है। टमाटर अपना पानी रिलीज़ करेंगे, उसी पानी के साथ हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है व्यूअर्स। हमने इसको इतना फ्राई करना है कि थोड़ा सा ना ऑयल रिलीज़ हो जाए, मसाले ऑयल छोड़ दें
आपने इसको मसलसल हिलाते हुए फ्राई करना है, वरना बोटियां जो है कहीं से ज़्यादा फ्राई हो जाएंगी, कहीं से कम फ्राई हो जाएंगी। ना तो जायका अच्छा बनेगा वीवर्स, और ना ही इसका कलर अच्छा आएगा। तो आपने इसको हिलाना नहीं छोड़ना, हिलाते हुए आपने इसको मिक्स करते हुए फ्राई करना है। तो यहाँ पे जो हमारी जो बोटियां फ्राई हो चुकी है, मसाले भी फ्राई हो चुके थे। इस टाइम पे आके मैंने इसमें शामिल किया है 1 कप दही। दही को अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिला लेंगे 1 से 2 मिनट। उसके बाद आंच बिल्कुल हल्की करके, दम वाली करके हमने इसको ढाँप के रख देना है वीवर्स 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद फिर आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट के बाद खोला है वीवर्स, आप देख सकते हैं कि जो दही है वो उसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, दही इसमें अच्छे से रच बस गई है। इस टाइम पे आके जो हमने यखनी बचा के रखी हुई थी ना, वो शामिल कर देनी है। आंच कर देनी है तेज़ वीवर्स, इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करना है। तो इस स्टेज पे आके अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। तो यहाँ पे मैंने डाला है 1 टीस्पून भर के मिक्स मसाला, और साथ ही शामिल किया है इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। टाइम पे आगे अगर आपके पास ग्रेवी नहीं है तो आपने पानी का छींटा लाजमी लगाना है। अगर आप पानी का छींटा नहीं लगाएंगे तो आपकी ग्रेवी सिल्की स्मूथ नहीं बनेगी, ना ही आपकी कढ़ाई अच्छी बनेगी। ठीक है, अब इसको मज़ीद से 5 मिनट के लिए ढाँप के रख देंगे। उसके बाद आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारी बीफ कढ़ाई ग्रेवी तैयार हो चुकी है। बोटी देख सकते हैं टूटी भी नहीं है और बहुत सॉफ्ट हो चुकी है। ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनी। अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चें काट के वो डाल दी हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी, ऑप्शनल है। डालेंगे तो इसका टेक्सचर बहुत मज़े का हो जाएगा। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपके साथ एक अच्छी बात करती चलूँ कि रोटी खाकर लफ्ज़ों वाला शुक्र तो सभी अदा करते हैं, लेकिन अपनी रोटी किसी के साथ बांटकर शुक्र नसीब वाले करते हैं। अल्लाह को लफ्ज़ों से नहीं, अमल से खुश करना शुरू कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त। हमारी बीफ मसाला ग्रेवी करी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं ना कितनी ज़बरदस्त है। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।